हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे जानते हैं कि आज हम लोग जो इंग्लिश का पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का टर्म 2 का, उसका जो सेट नंबर 3 है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विथ आंसर। ओके, तो गाइस आप लोग पेपर को अपने साथ ले लो और आप लोग चेक करते रहो कि आप लोग को आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक स्टूडेंट का पेपर है, ठीक है। तो ये जो पेपर है पेपर सेट 3 है और ये पेपर सेट 3 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिला था। ओके, और 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, यानी आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, किस तरह के क्वेश्चन थे, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट में दी गई थी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स में इसको मेंशन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में आपको ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल यहाँ पे आपको 3 सेक्शन थे, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको रीड द पैसेज एंड गिवन बिलो, यानी आपको इस पैसेज के ऊपर आपको क्या क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो हम लोग जल्दी जल्दी से ये पैसेज वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पैसेज आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, 6 में से आपको कितने क्वेश्चन करने थे, टोटल 5 क्वेश्चन करने थे और उसके लिए आपको कितने मार्क्स दिए थे, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स दिए थे, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन में आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज द सैंड और ट्रेजर ट्रॉप। ओके, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आप देखो। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये पहले का आंसर है। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आए, हाउ इज द सैंड बोथ अ पेन एंड द प्लेजर। ओके, तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे, इसके ही नीचे आपको क्वेश्चन का आंसर दिया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था, नेम 2 मैन मेड मटेरियल दैट कंटेंट लैंड। ओके, तो यहाँ पे 2 मैन मेड ऐसे चीजों के बारे में बताना था जो कंटेन द सैंड। ओके, तो जो सैंड को कंटेंट करता है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टार एंड स्प्रिंकल्स, ये आंसर है तीसरे का। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे, ठीक है, तो नीचे यहाँ पे जो आपका 4th वाला क्वेश्चन था, लिस्ट द डिफरेंट शेप ऑफ सैंड। ओके, तो डिफरेंट शेप ऑफ सैंड के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका आंसर ये रहा, कलर ऑफ अनदर क्लू एंड सेट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे पैसेज दिया था। इस पैसेज के अंदर आपको ये यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्ज रॉक्स एंड फॉग, जिप्सम, ये सारे जो आंसर थे ये क्वेश्चन नंबर 4th के आंसर थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ओरिजिन पूछा था, ठीक है। तो ओरिजिन के लिए भी सेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रॉक फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ मराइन organism with the accumulated on the bottom of ocean or the event from the volcanic eruption। यहाँ पे ओरिजिन के बारे में यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5th है इसका आंसर ये रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि इन व्हाट वे आर द ओल्डर ग्रैन्युल्स डिफरेंट फ्रॉम द रिसेंट ग्रैन्युल्स। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे ओल्डर ग्रैन्युल्स और जो रिसेंट ग्रैन्युल्स है उनके बीच में क्या करना था, क्या उसमें अलग है उसके बारे में यहाँ पे बताना था। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट नंबर 6 दिया है, ये पूरा पॉइंट नंबर जो 6 है वो 6th क्वेश्चन के लिए आंसर है। ओके, तो आई थिंक आपका ये जो इसमें पूरे के पूरे जो 5 मार्क्स है तो आपको पूरे 5 मार्क्स आसानी से मिले होंगे। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट पैसेज पे बढ़े हैं तो नेक्स्ट पैसेज भी हमें एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो इसके ऊपर हमें पैसेज दिया था और यहाँ पे आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको इसके रिगार्डिंग क्या थे, क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, कि अंडर व्हाट कंडीशन डज द नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज। ओके, व्हाट इज द कन्फाइंड क्वालिफायर एक्विफायर, व्हाट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग आर्टेसियन वेल। ओके, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, हाउ आर द पैथोजन ट्रीटेड, व्हाई इज द म्युनिसिपल वाटर ट्रीटेड बाय द क्लोरिनेशन। ओके, तो
तो ये सारे यहाँ पे टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए थे और आउट ऑफ 6 आपको यहाँ पे टोटल कितने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और पर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स थे, यहाँ पे 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ओके, तो इसका जो आंसर ये बहुत इजी था। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, एक बार मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे और सारे जो आंसर हमने टिक किए हैं वो नंबर वाइज है 1 2 3 4 ओके 5 6। ठीक है, तो जिनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो यहाँ से आंसर को देख सकते हैं ताकि जो उनके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं तो ये नेक्स्ट जो सेक्शन है वो ग्रामर सेक्शन था। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन का जो मार्क्स था वो भी 10 मार्क्स का था, जिसके अंदर आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा था अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 1 and 2। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन में से एक कोई क्वेश्चन को क्या करना था, अटेम्प्ट करना था। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे यू आर द अंकित, यू विश टू pursue a course of data science, write a letter to the director or dealer data science inquiring about the eligibility, duration, fees, scholarship and the placement। ओके, तो यहाँ पे एक आपको लेटर लिखना था। तो ये लेटर किसका था, फॉर्मल लेटर था, यानी यहाँ पे आपको क्या करना था, अपने जो डायरेक्टर हैं उनको भेजना था। तो ऑफकोर्स ये क्या है, एक फॉर्मल लेटर है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पूछा था कि इन द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड children are the spending longer hours of screen time leading to the concur regarding the health and the social skill, write a paragraph of not more than 120 words analyzing the given information। okay, तो आपको पता है कि आज के टाइम पे जो चिल्ड्रंस है उनका जो ज्यादा वक्त है वो एज अ टेलीविजन, मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट पे ही स्पेंड होता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करना था, आपको 120 वर्ड्स में आपके जो भी आपके थॉट है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना था। जैसे आपके पास मोबाइल्स है, जैसे मोबाइल है, आईपैड हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन क्लासेस, रिसर्च, एंटरटेनमेंट। ओके, और उसके जो इफेक्ट होने वाले हैं स्क्रीन टाइम के, यहाँ पे ओबेसिटी, वीकनिंग आईसाइट, पुअर सोशल स्किल, इंक्रीजिंग द आइसोलेशन एंड द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीजें दी गई थी कि आप सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करते हो और उसके साथ उस सोशल मीडिया से होने वाले जो प्रॉब्लम है वो कौन कौन से प्रॉब्लम है, यहाँ पे इफेक्ट है जो स्क्रीन के कारण होता है, जो आप बहुत टाइम तक जो स्क्रीन को देखते हो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो दोनों चीजों को यहाँ पे दिया था। सिर्फ आपको क्या करना था, इसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना था। तो मेरे हिसाब से अगर पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन अगर कंपेयर करें तो दूसरा वाला क्वेश्चन पहले वाले के कंपैरिजन में इजी था, क्योंकि इसको सिर्फ आपको पॉइंट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना था। ओके, यहाँ पे आपको लेटर लिखना था, तो अगर लेटर में अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे तो इससे आप एक आसानी से जो पैसेज है उसको आप फॉर्म कर सकते थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नीचे देखें, फॉर द विजुअलाइजिंग visually impaired condition only in the lie of the question number 3 second। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड के हिसाब से ये देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको जो पैसेज है इस तरह से यहाँ पे आपको पैसेज को इस्तेमाल करना था। ठीक है, यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिए थे इस पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे आपको सेंटेंस भी दिए गए हैं। ओके, तो इसके हिसाब से आपको यूज करके एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ फॉर्म करना था। ओके, उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कितने मार्क्स के लिए था, यहाँ पे ओनली 3 मार्क्स के लिए था। ओके, तो 3 मार्क्स में आपको क्या करना था, यहाँ पे जो एरर है इसके अंदर, ये सेंटेंस के अंदर, वो एरर को यहाँ पे लिखना था और यहाँ पे एरर के सामने ही यहाँ पे आपको करेक्शन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एरर की जगह यहाँ पे जो गलत वर्ड्स है उसकी जगह यहाँ पे क्या सही वर्ड्स आएंगे उसको यहाँ पे लिखना था। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाले जो सेंटेंस है इसके अंदर आपको ये डाइट वाला जो एरर था उसको सही किया गया है, करेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मे और ऑन, मे दे प्ले अ मेजर रोल ऑन द मैनेजिंग डायबिटीज। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, डू दे प्ले अ मेजर रोल इन मैनेजिंग डायबिटीज। ओके, तो यहाँ पे डू और यहाँ पे आएगा मे, यहाँ पे आएगा ओन और इसकी जगह आएगा डू और इसकी जगह आएगा इन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको आंसर लिखना था। ओके, तो आई होप आपका यहाँ पे जो 3 मार्क्स है वो 3 मार्क्स में से आपके एक भी मार्क्स कटे नहीं होंगे। ओके,
उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो रीड द कंजर्वेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलो। ओके, तो इसके लिए सिर्फ आपको 2 मार्क्स दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया था। आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ विजिबल हो। ठीक है, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे ये देखो, तो ये पूरा पैराग्राफ का यहाँ से यहाँ तक का आपको पूरा यहाँ पे पैसेज लिखा है। ओके, लेकिन लास्ट अगर आप देखोगे तो रीटा देन आस्क हर मदर। ओके, तो रीटा ने अपनी मदर्स को पूछा कि इफ दे लिव ऑन द जंक फूड यू विल बी स्पॉइल योर हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, जो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, LIVED। ओके, तो यहाँ पे ED हो जाएगा। और सेकेंड वाला में क्या है, मदर वन हर डैड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, WOULD, वुड। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 2 आंसर आपको लिखने थे। ओके, एक तो लिव्ड और दूसरा WOULD। ओके, विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको आंसर लिखना था। अगर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चले तो नेक्स्ट जो सेक्शन था वो सबसे ज्यादा जो मार्क्स कैरिंग वाला सेक्शन था। तो इसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आपके यहाँ पे 50% जो मार्क्स है वो यहीं पे कवर हो जाते हैं। ओके, तो आई होप मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा इसके अंदर। तो गाइस एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे जो आंसर है वो आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो तो हाउ अकॉर्डिंग टू द बुद्धा कैन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड द सरमन एंड द बैनरस। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 2 मार्क्स का है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 भी है वो 8 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आ सकता है कि रेज हिमसेल्फ अबव द पेन ऑफ द वर्ल्ड बाय गेटिंग रीड ऑफ द फीलिंग ऑफ द कंप्लेंट एंड ग्रीफ। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस था उसको कंप्लीट करना था। इफ वन डिसाइडेड टू क्लियर अवे ऑल द पेन एंड द सफरिंग फ्रॉम द बॉडी ही विल बी फील ट्रांसक्विलिटी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे पहले का आंसर आएगा। सेकेंड का अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना था, यहाँ पे डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, व्हाट डज द रिफ्लेक्ट अबाउट द अमेंडास मदर एंड द अमेंडा। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स लिखने थे। जैसे 3 वर्ड्स क्या था, एक तो ड्रॉप, ओके, दूसरा था बेंड, तीसरा था कर्व। ओके, ये 3 यहाँ पे वर्ड्स आते और आपका जो वर्ड ये था, ठीक है, और कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर था वो आप दे सकते थे 3 वर्ड्स के हिसाब से। ओके, ड्रॉप, बेंड एंड कर्व। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि वॉल्ट विटमैन इज द इन एनिमल सो हिज परफॉर्मेंस फॉर द लिविंग विथ एनिमल्स जस्टिफाई। ओके, तो जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर किस तरह से था कि जो इसमें पोएट था, ही से दैट इट इज द बेटर टू लिव विद द एनिमल एज दे शो द टोकन ऑफ द गॉडनेस। ओके, यहाँ पे उन्होंने कहा है, जो उसके राइटर है, कि एनिमल्स के साथ रहना एक टोकन होता है गॉडनेस का। ओके, यानी जिस तरह से अगर हमारे पास गॉड होंगे तो जिस तरह से हमें रिलीफ फील होता है, उसी तरह से सेम अगर हम किसी एनिमल्स के साथ रहें तो वो सेम हमें फीलिंग आती है। ओके, दे आर पीसफुल, सेल्फ कंटेन एंड हैप्पी, एनिमल्स शो द इनेट गॉडनेस विच इज द लैकिंग इन द ह्यूमन बींग्स, एनिमल डू नॉट ग्रम्बल अबाउट देयर लाइव्स, क्राई ओवर देयर साइंस। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इसका जो आंसर है वो लिखना था। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सनल क्वेश्चन था। ओके, यानी इसका आप पर्सनल आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आंसर किस तरह से आएगा गाइस वो आप लोग सुन लो। ठीक है, लोमो वॉज द यंग, ओके, अनमैरिड मैन ऑफ 35. He was the unanxious to the get married as he had already reached a critical age, so he decided to propose a girl in the neighborhood. Her name was Natalia, a girl was 25 years old. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, सॉरी कैरेक्टर से ये। ओके, उसके बाद अगर हम लोग 5th क्वेश्चन पे जाए, व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिटी फॉर द बिकमिंग अ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द
एब्राइट्स टीचर, ओके, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो किस तरह से हम एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक दो क्वालिटीज है वो यहाँ पे आपको बताता हूँ। उसके हिसाब से आपको क्या करना था, आपको जो सेंटेंस है वो फॉर्म करना था। आपको पता है द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ द बिकमिंग अ साइंटिस्ट आर टू हैव अ फर्स्ट रेट माइंड, ओके। फर्स्ट रेट माइंड यहाँ पे होना चाहिए कि आपका जो माइंड है ना, वो आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए। उस चीज के लिए आपका जो दिमाग है वो ऑलरेडी मैड होना चाहिए कि हमें ये चीज अचीव करनी है, तभी आप क्या कर सकते हो, बिकम अ साइंटिस्ट, ओके। एंड हैव अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। किसी भी चीज के लिए अगर आप कोई भी चीज करते हो, यहाँ पे नॉट अ साइंटिस्ट, ओके, यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज करते हो तो उसके लिए आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। उस चीज के लिए आपके मन में एक थोड़ा उत्साह होना चाहिए, थोड़ी एक्टिविटी, मतलब थोड़ा एक्टिवनेस होना चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो, उस चीज को अचीव कर सकते हो, ओके। एंड द पर्सन शुड हैव द ज़ील टू एक्सेल फॉर द सेक ऑफ डूइंग द बेस्ट जॉब, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ओके। उसके हिसाब से अगर आपने पॉइंट्स लिखे होंगे तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे, ओके। अगर हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द यंग लॉयर व्हेन द कम टू नो द रियलिटी ऑफ द हैक ड्राइवर। तो यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन है उसका जो आंसर है कि अगर जब उससे पता चलता है ड्राइवर के बारे में, हैक ड्राइवर के बारे में, तो ही एंजॉय द हैक ड्राइवर कंपनी एंड ग्लो इन हिज द वॉर इन हिज अफेक्शन, ओके। तो उसकी जो कंपनी है ड्राइवर की वो क्या करता है, एंजॉय करता है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ पढ़ें, व्हाट अट्रैक्ट द विजिटर टू कॉर्क ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ओके। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा 7th वाले का पर्टिकुलर, द विजिटर आर अट्रैक्टेड बाय द एवरग्रीन फॉरेस्ट, द हिल्स एंड द रिवर कावेरी, द वेरियस एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड इंडिया लार्जेस्ट टाबेथियन सेटलमेंट्स, ओके। तो इसीलिए जो अट्रैक्ट है विजिटर का कॉर्ग की तरफ वो होता है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कहा था कि ये जो पूरा सेक्शन है सी वाला, वो पूरा सेक्शन कितने मार्क्स का है, यहाँ पे 20 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको 12 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 के लिए थे और 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 7 के लिए थे, ओके। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, ओके। तो नतालिया के बारे में यहाँ पे आपको पता है कि ही वॉज यंग, ठीक है, नतालिया वॉज यंग, सॉरी, सी वॉज यंग, अनमैरिड गर्ल ऑफ 25 years एंड सी लिव इन द नेबरहुड ऑफ लोमो। तो इसी के ऊपर आपको जो पूरा पैराग्राफ था वो क्या करना था, यहाँ पे फॉर्म करना था, ठीक है। उसके बाद 2nd क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, इमेजिन योर भोली एंड यू हैव बीन इन्वाइटेड टू गिव अ स्पीच, ठीक है, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द गर्ल एजुकेशन, राइट द स्पीच ऑन गर्ल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। तो इसके ऊपर क्या था कि यहाँ पे आपको एक स्पीच फॉर्म करना था गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शेयर माई लाइफ एक्सपीरियंस विथ यू, यू फाइंड मी द कॉन्फिडेंट एंड द सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल, बट इट वॉज द टोटली अपोजिट बिफोर आई ज्वाइन अ स्कूल, आई वॉज अ फेयरफुल डिपेंडेंट इनोरेंट एंड द स्टैमरर, ओके। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से क्या करना था, स्पीच एक प्रिपेयर करना था गर्ल एजुकेशन के ऊपर और एम्पावरमेंट के ऊपर, ओके। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि विली वॉज द मैच्योर गर्ल एंड हैड हर एज जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे जो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके हिसाब से अगर आपने लिखा होगा तो आपका जो आंसर है वो परफेक्टली करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किस तरह से था, विली वॉज जस्ट 8 बट वुड नॉट बियर इट, इज द कंडक्टर ऑफ एनी अदर, ठीक है, पर्सन कॉल हर चाइल्ड, नॉट डिड हर लाइक बीइंग कॉल अ मैडम, विली बीइंग द रियली डिवोटेड टुवर्ड हर गोल्स, डिड सेक्रीफाइस लाइक
नॉट बाइंग टॉय बैलून्स, गो ऑन हर मैरी टू टाई एक्सेट्रा जस्ट टू सेव। बहुत यानी जो विली थी उसने बहुत ज्यादा क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, बहुत चीजें बताई गई है। जस्ट टू सेव मनी फॉर हर बस राइड, विली एट द बस डिडंट कन्फाइंड इन टू द स्ट्रेंजर, रेदर फोकस मोर ऑन द आउटसाइड सिंस सी गॉट said after the seeing the dead cow and he was the distant, and after the ride being over at home her aunt tried to poke her but she didn't react at and just genuinely smile, okay। तो यहाँ पे जो मैडम राइड द बस, यहाँ पे उसके बारे में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से वहां पे जो विनी थी, ठीक है, उसका जो पूरा बस राइड था वो किस तरह से था। वहां पे बस राइड में क्या जो एक्सपीरियंस था, उसने तो बस राइड में जो पैसे थे वो सेव किए उसने, ओके, बस में जाके। और अगर उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो, इसके लिए वो हमेशा विंडो के बाहर देखती थी, ओके, आई मीन बस विंडो के बाहर देखती थी, ठीक है। और उसने ये भी देखा कि जो एक काऊ है वो बाहर क्या है, डेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने देखी है और ये सारी चीजें क्या की है, उसने यहाँ पे डिस्क्राइब की है, ओके। तो आई होप आज का जो क्वेश्चन पेपर था, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।